विचन्मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानुकांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री भगवत की जय। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 6 और श्लोक संख्या 3 पर पहुंच गए हैं। तो इस श्लोक में ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, साधकों के लिए ही है। कई बार भक्ति में हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, तो ये उसको बताएगा। इस श्लोक में हम समझेंगे कि हमको डिस्करेज नहीं होना है, और योगा जो है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ने का नाम है। इसमें भगवान कह रहे हैं, और वृक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। कारण मुच्यते, देखिए पोइटिक है थोड़ा। ये यहाँ पर भी उच्यते है, कारण मुच्यते, और ये भी कारण मुच्यते है। दो स्टेजेस अलग अलग बताई गई है। सो ट्रांसलेशन पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिदान स्वामी श्लोक श्लोक की जय। यहाँ बता रहे हैं, for one who is neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means. And for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. तो जो कर्म है, जो हम कर्म करते हैं, वही साध्य है एक्चुअली। उसके बेसिस पे हम भगवान को साध सकते हैं। परंतु यही कर्म जो हम करते हैं, ये हमको कई बार इतना डिस्टर्ब कर देता है। जैसे घर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, परंतु घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। ऑफिस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऑफिस की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग सामाजिक कार्य करता रहते हैं, अब समाज ही उनको गाली दे रहा है। जिस समाज का क्या, उस समाज ने उनको नेता बना दिया। कर्म से विरक्ति भी आ जाती है, समझ रहे? कर्म से विरक्ति भी आ जाती है, तो क्योंकि कर्म कर्म एक ऐसा है कि इसमें व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और जब फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है, तो व्यक्ति विरक्ति की तरफ सोचने लगता है कि भाई करूँ, ये क्या ही फायदा है, क्योंकि उसे दुख महसूस होता है। जो काम करने के पहले बड़ा सुख मान रहा था, अब उसी काम को करने में उसे दुख होता है। जैसे मैंने बोला, कोई सामाजिक कार्य करता है, समाज के लोग आते हैं, हमारा ये काम करा दीजिए, हम इसको दुखी हैं। अब वो सामाजिक कार्य करता है, तो लगता है हर तरफ से प्रयास करने की समाज का भला हो। परंतु वही प्रयास जो भला भले का वो कर रहा था, जब समाज गाली देने लगा लगा उसको, तो उसे उस सेम काम करने में विरक्ति महसूस हो रही है। उसे लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं अलग हट जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, है ना? तो वो न्यू फाइट स्टेज पे छोड़ नहीं सकता, उसे करना पड़ेगा। जब तक भगवान के प्रति उसका प्रेम डेवलप नहीं हुआ है, तब तक वो छोड़ नहीं सकता है। छोड़ेगा तो अपराध लगेगा उसको। समझ रहे ना? क्लियर है ना सभी को?
तो यहाँ पर ये बताया गया कि हम कर्म छोड़ नहीं सकते, इमेच्योर स्टेज में कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, उसको करना पड़ता है। छोड़ने पे अपराध लग जाता है। अगर कृष्ण के प्रति प्रेम में छोड़ा जा सकता है, जैसे गोपियां, गोपियां क्या कर रही है, पति पत्नी पति अ, बच्चे माँ बाप सबको छोड़कर कृष्ण से मिलने आते थे, है ना, तो वो छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति उनका शुद्ध प्रेम है, हमारा भी प्रेम नहीं है। अभी हमको क्या है ना, भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ी विरक्ति आ रही है, और कई बार छोड़ना चाहते हैं, कई बार कुछ भक्त ऐसा कहते हैं हम बस वृंदावन में रहना चाहते हैं, रह नहीं पाएंगे हम, है ना। अभी क्योंकि हम लोग दुखी हैं अपने नित्य कर्म करते हुए, इसलिए हमको भाव आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के प्रति हमें प्रेम है, कर्म में हम फ्रस्ट्रेट हो गए करते हुए, इसलिए वो भाव आ जाता है कि छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाओ। समझ रहे हो ना। तो इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति योगा में प्रोग्रेस करता है ना। जैसे स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना, एक सडन जंप जैसे मारने जैसा है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जैसे जंप करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को लोग ऐसे समझते हैं कि एकदम से हम आंख बंद करके खोलेंगे और भगवान के शुद्ध भक्त हो जाएंगे, वैसा नहीं हो सकता हम लोग से। हम लोगों के स्टेज पे ना, जो कंटिन्यूस प्रोग्रेशन है, डिसिप्लिन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कम इम्पोर्टेंट है कि अभी हम 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोच सकें, वो हम नहीं कर सकते, हमारी वो स्टेज नहीं है अभी। 24 घंटे कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकते अभी हम लोग। तो पहले हमारा जो एफर्ट होना चाहिए, तो पहला जो हमारा प्रयास होना चाहिए वो प्रयास के लिए ही होना चाहिए, कि मैं भगवान को पाने के लिए क्या प्रयास कर रहा हूँ, मेरा प्रयास रुक ना जाए। तो डेली की 16 माला ये हमारा प्रयास है, डेली की इस क्लास में आना ये हमारा प्रयास है, डेली का सात्विक भोजन करना, भगवान को ऑफर करके कृष्ण प्रसाद खाना, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा सब एफर्ट चल रहा है। जब ये एफर्ट करते हैं हम लोग, फिर एब्जॉर्प्शन आता है, फिर इसमें हम एब्जॉर्ब होते हैं, और एक्चुअली उसके बाद जो भक्ति का टेस्ट तब आना शुरू होता है। अभी भी रहता है, मैं ये नहीं कह रहा, पर क्षणिक रहता है अभी, अभी क्षणिक रहता है, अभी संग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एफर्ट में क्या होता है ना, हमारे अपने एफर्ट में बोरियत महसूस होने लगती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो संग में ये एफर्ट जो है मैनीफोल्ड हो जाता है। समझ रहे हो ना। साधक को एफर्ट करना है, एफर्ट के लिए जो संग चाहिए, बहुत जरूरी है संग। तो फिर एब्जॉर्प्शन मोड उसका बढ़ जाता है ना। तो हम सोचे पहले प्रैक्टिस करना है हमको, पहले प्रैक्टिस, बाद में आएगा परफेक्शन। हमको लगता है कि परफेक्शन के लिए कर्म छोड़ सकते हैं, कृष्ण प्रेम तब प्राप्त हो सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी की स्टेज पे क्या है, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस जरूरी है, एफर्ट जरूरी है, बोला ना। तो ये जो वर्स है ना, आज का जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये है स्ट्रगल से स्टडीनेस तक की जर्नी। समझ रहे हैं? अभी जैसे स्ट्रगल चल रहा है हम लोग, ये अच्छा है, क्योंकि ये करना ही है स्ट्रगल। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, एक फर्ड, वो एकदम से दौड़ना थोड़ा ना शुरू कर देता है, कि पैदा हुआ और दौड़ना शुरू कर दिया, पहले क्रॉल भी करता है, स्टम्बल करता है, गिर भी जाता है, वॉक करता है, फिर रन करता है, धीरे धीरे, है ना। तो अभी हमारा स्ट्रगल चल रहा है, गिरेंगे उठेंगे, लड़खड़ाएंगे, फिर गिरेंगे, चलता है, फिर स्टडीनेस हो जाती है। पहले अभी स्ट्रगल चल रहा है, फिर स्टडीनेस हो जाती है, कि डेली अब इतना तो इतना आराम से हो पा रहा है। जैसे अभी स्ट्रगल चल रहा होगा कुछ लोगों का, कि मैं 16 माला कैसे करूँ, एक माला कैसे करूँ, तो ये स्ट्रगल चल रहा है। फिर धीरे धीरे स्टडीनेस हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही 16 माला हो रही है, पता ही नहीं चल रहा, फिर उनको लग रहा है 16 माला तो ठीक है, पर मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा रीडिंग में स्ट्रगल हो रहा है, डेली रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, फिर वो स्टडीनेस उसमें भी आ जाएगी। ऐसा है। साधक की एक जर्नी के बारे में बताया गया, स्ट्रगल टू स्टडीनेस। इसी तरह हमको इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम लोग ना कई बार क्या करते हैं, बहुत भावुक होके वाउज ले लेते हैं। वाउज बोले रहे हैं, भाव स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ वाउज जैसे हम लोग ले लेते हैं, एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। अब मैं डेली, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती मेरी, तब तक मोने प्रोग्राम में आऊंगा मंदिर में, भाई वो 4:30 में मंदिर में आऊंगा, ऐसे एकदम वाव ले लेते हैं, कुछ भी हो जाए मंदिर आऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए समझ रहे हो ना। हमको ये मान के चलना है, ये समझ के चलना है कि हम साधक हैं, हमारा स्ट्रगल होगा, तो कोई भी भाव ऐसी ना लें जिसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल हमारा हो रहा है। अभी इतना ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है तो कैसे उस भाव को मेंटेन कर पाएंगे, है ना। समझ पा रहे हैं ना सब लोग। कोई भी व्रत आदि हम ले रहे हैं, जैसे पुरुषोत्तम मास अभी चल ही रहा है, कुछ दिन बचे हैं, समाप्ति की तरफ है, और फिर चतुर्मास आने वाला है अगले महीने से।
कोई भी भाव हम लोग ऐसे ही ना लें। पुरुषोत्तम मास आ गया, अब मैं एक महीने कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। ऐसे एकदम से ले लिया, और फिर उसके बाद ही 2-3 घंटे बाद ही रसगुल्ले की तरफ देख के जीभ में पानी आने लगा, मुंह में पानी आने लगा, है ना। तो अभी हम लोग स्ट्रगल वाली स्टेज में। ऐसे कोई भाव नहीं लेना चाहिए। चतुर्मास शुरू हो गया कि अब मैं डेली चतुर्मास में 32 माला करूंगा, जबकि ऑफिस उनको 22 घंटे काम करके दे रहे हैं, तब भी ऑफिस वाले खुश नहीं है। कैसे उसका मन देखो ना कितना चंचल है। जो मन भोग में था वो उसको एकदम से भक्ति में ऐसे दिखा देगा कि तू भक्ति कर नहीं रहा है। जब भक्ति करेगा तो मन उसे दिखा देगा, देखो थोड़ा बहुत भोग भी जरूरी है। ये तो परेशान करके रखता है। इसलिए कोई भी भाव अगर हम लें तो ये मान के लें, ये समझ के लें पहले कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हम इस भाव को ले पाएंगे, हम स्ट्रगल वाले फेज में हैं, क्या हम इस भाव को ले पाएंगे। और फिर उसको टेस्ट करें, कुछ दिन करके देखें, बिना भाव लिए पहले उसे करके देख लें कुछ दिन। जब लग रहा है कि हाँ हाँ मेरे टाइम के साथ भी मैनेज हो रहा है, सब है, हल्का स्ट्रगल भी है पर मैं कर लूंगा, तब फिर उसको करें। डायरेक्ट भाव ना लें, बिना करें, है ना? ये ना करें। कुछ दिन करके देखें, फिर लगे कि हाँ इतना स्ट्रगल नहीं है, टाइम के साथ मैनेज हो रहा है, ये मुझे सीरियस भी बना रही है ये भाव, तब लिया जा सकता है। कि हमको याद रखना बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रगल वाले फेज में हैं। फिर धीरे धीरे स्टडी में आ जाएगी। ठीक है, तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। क्योंकि कई कई बार मैं, बहुत डिवोटीज ना डिस्करेज हो जाते हैं कि मेरा मन देखो इतना टाइम हो गया अभी भी भटकता है, मेरी साधना परफेक्ट नहीं है, मैं इतना एडवांस, है ना, मैं इतना एडवांस नहीं हूँ, है ना, ये सब चीज़ों में मन बार बार कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है देता है मन, ताकि हम भक्ति में ना लगे। पर तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि रिलैक्स। हर योगी की दो स्टेज होती ही हैं, योगा रुक्षु योगा रूढ़, जैसा आपने श्लोक में देखा है ना। योगा रुक्षु, ये देखिए यहाँ पर आएगा, आरूढ़ रुक्षु, आरूढ़ रुक्षु और योगारूढ़, दो स्टेज होती हैं। हु हैज जस्ट बिगन, आरूढ़ रुक्षु, हु हैज जस्ट बिगन, एंड योगारूढ़स्य, वन हु हैज अटेंड, जो एडवांस हो गया है, जो योगा आरूढ़स्य, जो योग में आरूढ़ हो गया है, स्थित हो गया है, भगवान के साथ उसका कनेक्शन परमानेंट हो गया है, वो 24 घंटे 7 दिन भगवान कह रहे हैं सोचता रहता है, यानी कि उसके लिए भक्ति नेचुरल हो गई है। ये ऐसे ही है जैसे साइकिल चलाने जैसी बात है, मतलब स्टार्टिंग में क्या स्ट्रगल रहता है ना, साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो, है ना। साइकिल चलाना जब सीखते हैं कई बार गिर जाते हैं, खाली मैदान पे कई बार चला पाते हैं तो भीड़ में एकदम डर लगने लगता है कि अगर यार सामने से गाड़ी आ रही है, ये मैं कैसे निकालूंगा, ये सब है ना, स्ट्रगल रहता है। तो वैसे ही है। तो पर एक बार फिर जब आ जाती है साइकिल तो फिर तो पता भी नहीं चलता, नेचुरली वो चलने लगती है। तो साइकिल आरूढ़ से हो गया अब। समझ रहे, एडवांस स्टेज हो गई है ना साइकिल चलाने की, तो साइकिल आरूढ़ से है। अब साइकिल पे स्थित है और नेचुरली साइकिल चल रही है। तो ऐसे ही योगा आरूढ़ से, एडवांस स्टेज पे क्या होता है, नेचुरली कृष्ण की तरफ सब कार्य, सब दिमाग, सब मन, सब इंद्रियां कृष्ण की तरफ ऑटोमेटिक चलने लगती हैं, आरूढ़ से हो जाता है। ठीक है, परपट पढ़ता हूँ। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम इज कॉल्ड योगा। इसको याद रखिएगा हमेशा। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम इज कॉल्ड योगा। ये कोई जिम्नास्टिक वाला योगा की बात नहीं हो रही है। काफी लोग बोर्ड लगा लेते हैं योगा का ना, या पार्क में ले जाते हैं लोगों को योगा सिखाते हैं, वो एक्चुअली योगा नहीं है, वो भोगा है। तो शरीर को तैयार करते हैं कि भोग कर लो। हमारे कंधे में दर्द रहता है, बोले हाँ कंधे में मेरे दर्द रहता है, आइए योग में आइए हमारे, कंधा ठीक कर देंगे, फिर आप भोग कर सकते हैं। है ना, तो भोगा है वो। योगा का मतलब तो भगवान से जोड़ना होता है ना। तो पार्क में बुला के उनको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, तब तो वो योगा है, तब तो माना जाएगा कि हाँ भगवान से जुड़ रहे हैं, है ना, वरना क्या योगा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट मे बी कंपेयर्ड टू अ लेडर फॉर मेंटेनिंग टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो जैसे एक लेडर होती है, तो लेडर मतलब जो जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी में पहला स्टेप और टॉप सबसे ऊपर वाला, बस। अब उस स्टेप पे चढ़ने के बाद आप छत पे पहुंच जाएंगे। है ना, छत पे आपने एक सीढ़ी लगाई हुई है, तो सीढ़ी में पहला कदम रखा, फिर चढ़ते चढ़ते टॉप आपने लेडर के टॉप पे पहुंच गए। लेडर के टॉप पे पहुंचने के बाद आप छत पे पहुंच गए, है ना।
तो जो सबसे नीचे वाला जो स्टेप है उसको बोलते हैं मटेरियल कॉन्शियसनेस। समझ में आ रहा है क्या? भक्ति बहुत कम है, पहला स्टेप है ना। तो मटेरियल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है ना, भौतिक चेतना बहुत ज्यादा भर भर के है, भक्ति कम है। फिर धीरे धीरे चढ़ते रहते हैं तो सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। सबसे ऊपर क्या है? कृष्ण प्रेम, है ना। तो ये जो योगा है, योगा लेडर है, उसके ऊपर धीरे धीरे हम चढ़ रहे हैं अभी, है ना। बता रहे हैं प्रभा जी, दिस लेडर begins from the lowest material condition of living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life, है ना। According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names, but all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts. तो पूरी ये सीढ़ी ही है, जो सबसे नीचे खड़ा है इस सीढ़ी पे, वो भी यही कहा जाएगा वो सीढ़ी पे खड़ा है, और जैसे ऊपर पहुंच गया उसको भी ये कहा जाएगा कि वो सीढ़ी पे खड़ा है ना। तो पूरी जो लेडर है ये सीढ़ी, ये पूरी जो लेडर है योगा की, वो इस पूरे यही बोला जाएगा कि योगा में है वो व्यक्ति, भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहा है ना। सो द बिगिनिंग ऑफ द लेडर इज कॉल्ड योगा, योग आरुरुक्षु स्टेज, मतलब प्रैक्टिसिंग, योग प्रैक्टिस कर रहा है। एंड द हाईएस्ट रंग इज कॉल्ड योगा रूढ़, योग में आरूढ़ हो चुका है वो, फिर वो परफेक्ट स्टेज हो गई। Concerning the Eightfold Yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures, which are more or less bodily exercises, are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect material equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing material mental activities. तो मन के स्तर पे बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं ना। वो क्यों करते हैं? भोग के लिए करते हैं। मन हमेशा भोग में हमको प्रेरित करता है कि ये भोग कर लो, ये भोग कर लो। और जब इसी मन को फॉलो करते करते व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, तो मन ये भी कह देता है हाँ हाँ ये शरीर ही बेकार है, इसको त्याग दो। सोचो, मतलब कोई भी व्यक्ति शरीर क्यों त्यागता है? इसलिए त्यागता है क्योंकि जो सुख, इस शरीर में सुख नहीं मिल रहा हो। जब ये शरीर सुख देने लायक नहीं रहता, तो मन ये भी उसे कन्विंस कर लेता है जीवात्मा को कि हाँ हाँ इस शरीर को भी त्याग दो। सोचो, समझ रहे? क्या मतलब, शरीर त्यागना भी भोग है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। शरीर को भोगे, फिर शरीर ने व्यक्ति को भोग डाला। ऐसे एक श्लोक भी आता है, ये मुझे तो याद नहीं है, पर उसका अर्थ यही है कि व्यक्ति शरीर को नहीं भोगता है, शरीर व्यक्ति को भोग लेता है, ये सब। परंतु when one is accomplished in the practice of meditation, जब व्यक्ति योगा रूढ़ से हो गया, जब योग में आरूढ़ हो गया वो, समझ रहे ना, तो उसके बाद उसके कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं बची है, उसकी सारी एक्टिविटीज स्पिरिचुअल हैं। जैसे यशोदा मैया योगा रूढ़ से है, कृष्ण की चेतना में 100% एब्जॉर्ब्ड है। तो अब उनका जो बटर बनाना है, कृष्ण के बारे में सोच रही हैं कि कृष्ण को ऐसा बटर पसंद है, ऐसा, वो मटेरियल एक्टिविटी नहीं है, मेंटल एक्टिविटी नहीं है, स्पिरिचुअल है। वो कृष्ण के बारे में सोच रही है, कृष्ण के लिए कर रही है। तो इसलिए उनकी जो सारी एक्टिविटी है, गोपियां हैं, गोप कुमार है, जो कृष्ण में सोचते रहते हैं। भगवान के सब भक्त हैं, प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, है ना। कोई अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है ना। तो पर वो कृष्ण के बारे में सोच रहे हो, इसलिए उनकी कोई भी एक्टिविटी क्या है? मटेरियल नहीं है। तो दिस इज मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं है कि बैठ गए और आंख बंद कर ली, जिसमें कोई इनएक्टिविटी नहीं हो रही है, नहीं। यहाँ पर जो मतलब आ रहा है, सिसेशन ऑफ ऑल डिस्टर्बिंग मेंटल एक्टिविटी का मतलब यह है कि हम पूरी तरह भगवान की सेवा में स्थित हो जाए। A Krishna conscious person, however, आगे बढ़ रहे हैं। A Krishna conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation. मैं इसे explain करूंगा, ये आएगा। Because he always thinks of Krishna, and being constantly engaged in the service of Krishna, he is considered to have ceased all material activities, है ना। तो तो जैसे हमने डिस्कस किया ना कि तीन तरह के योगा होते हैं, उपाध्याय इसमें बता रहे हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ठीक है। तो ज्ञान योग में क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग जो व्यक्ति की बिल्ड हो जाती है कि भगवान है, ऐसा ऐसा है, ठीक है, क्लियर हो जाता है उसको। फिर वो प्रैक्टिस शुरू करता है, भजन भजन साधन शुरू करता है, उसको ध्यान योग कह सकते हैं। माला लिया है, भगवान का मेडिटेशन शुरू कर रहा है,
सेवा कर रहा है, यात्राओं में जा रहा है। अब ये मेडिटेशन चल रहा है उसका, बार बार उसका ये चल रहा है कि हाँ हाँ अब हम गोवर्धन परिक्रमा पे जाएंगे, गोवर्धन परिक्रमा हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, उसका मेडिटेशन चलता है। तो ये ध्यान योग है। और फिर इसी से उसको भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होने लगता है, उसको भक्ति योग भी कह सकते हैं हम। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ वन लीडर। समझ रहे हैं? तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है ना, वो ऐसा नहीं है लिफ्ट की तरह की एलिवेटर है, तो अपना एक बार एंटर किए, बटन दबाए और एकदम से ऊपर पहुंच जाएंगे, नहीं। ये एक सीढ़ी है ना। हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है, लिफ्ट की तरह नहीं है, एक सीढ़ी की तरह है। इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे, है ना। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रभुपाद जी इसमें दो शब्द के बारे में बताया ना, योगा रुक्षु रुरुक्षु और योगा रूढ़ा, प्रैक्टिस है। योगा रुरुक्षु है अभी हमारी स्टेज, किस लिए? क्योंकि योगा रूढ़ से हमें होना है। समझ रहे हो ना? तो जब हम तो व्यक्ति जब जनरली होता है न्यू फाइट स्टेज में, नए नए हम भक्त बनते हैं ना, तो ऐसा सब कुछ छोड़ने का मन करता है, सब कुछ छोड़ दो बस भगवान की सेवा करो, ये करो, पर हम कर नहीं पाएंगे उतना। तो बिगनर स्टेज पे क्या होता है ना, कर्म कारणम, हमने डिस्कस किया ना श्लोक में जो आया था। इस श्लोक में आप देखेंगे तो ये आया था ना, कर्म कारणम, कर्म कारणम, है ना। तो बिगिनिंग स्टेज पे क्योंकि वो योगा रुरुक्षु है, तो उसे कर्म कारणम, उसे कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ का कर्म होना चाहिए उसके पास, कुछ वर्क होना चाहिए, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे वो डिसिप्लिन्ड बने, है ना। वो फिर प्रैक्टिस करेंगे। मतलब बिगिनर स्टेज पे जनरली जैसे मैंने बोला ना, ये रहता है कि मुझे कुछ नहीं करना, बस भगवान की सेवा कर रही है, वो एक्चुअली कुछ सब कुछ छोड़ के सोने लगता है क्योंकि इतना टेस्ट उसे आता नहीं। तो अभी हमारे स्टेज पे हमें एक्टिविटी चाहिए। बिगिनर नीड्स इंगेजमेंट, है ना। क्योंकि माइंड ट्रेंड नहीं है उतना कि भगवान की सेवा में लग सके पूरी तरह। और अगर हम शांत बैठेंगे तो माइंड और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा हमें। तो कुछ इंगेजमेंट, कुछ पॉजिटिव इंगेजमेंट में हमें लगना चाहिए, कुछ सर्विस में लगना चाहिए, है ना। कुछ चैंटिंग है, रीडिंग है, एसोसिएशन है, रेगुलेशन है। और अगर ये सब हो जाते हैं तो हमको फिर धन कमाने के लिए लोगों की और सेवा करने, कुछ कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। हम 24 घंटे भजन नहीं कर पाएंगे हमारे स्टेज पर, तो हमें धीरे धीरे रेगुलेट होना है ना। तो हमको पहले डिसिप्लिन जो है वो सीखना है। आप समझ रहे हो? योगा रुरुक्षु, योगा रुरुक्षु स्टेज में क्या होता है, पहले डिसिप्लिन सीखना है, पहले प्रैक्टिस करनी है। वैसे ही है जैसे जिम जाना, कई बार लोग बोलते हैं जिम में एकदम से पहले दिन जाकर ट्रेनर से आप क्या करें, आप क्या करें, तो एकदम स्टार्टिंग की बहुत बेसिक चीज बताते हैं, हाँ पहले जाके ये कर लो, ये कर लो। वो भी देख रहा होता है कि रेगुलर होगा कि नहीं होगा मैं जिम करता था ना, तो मैं देखता था कि मैं मतलब भक्ति में आने से पहले 2014 की बात होंगी या 13 की, तो मैं टीसीएस में जॉब करता था, वहाँ का जिम में गया, तो उसने बताया ये कर लो, ये कर लो। मुझे लगा ध्यान नहीं दे रहा है मेरे ऊपर, ऐसे ही बात कर रहा है कि ये कर लो। फिर कुछ दिनों बाद उसने देखा रेगुलर हो गया, तो मुझे फिर अच्छे से बताने लगा वो। तो मैं देखता था कि जो भी नया आता था ना, वो ऐसे ही करता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, कहता नहीं, मैं उस नए व्यक्ति को मुझे बस ये देखना होता है ये रेगुलर है कि नहीं, ये ऐसे टाइम पास करने के लिए तो मुझसे मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, कि बस आएगा 2-3 दिन फिर चला जाएगा। तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में उसको कुछ ही बोल देता हूँ, हाँ आप ये कर लो, हाँ आप ये कर लो। समझ रहे हैं? तो वैसा ही है, मतलब जैसे जिम में होता है ना, मैंने बता रहा हूँ ना, आपको ट्रेनर वैसे ही करते हैं। वो बस ये देखते हैं कि रेगुलर हो, जैसे रेगुलर हो गया फिर वो बताना शुरू करता है। और कोई भी वजन भी हम ऐसे तो भी ना 300 पाउंड 400 पाउंड से ऐसे उठा लेते हैं, धीरे धीरे अपना मसल्स बिल्ड करते हैं ना। तो स्पिरिचुअल मसल्स भी ना ग्रेजुअली डेवलप होती है, डिसिप्लिन से डेवलप होती है। समझ रहे हैं ना? जब डिसिप्लिन आता है ना, तो स्पिरिचुअल मसल्स वो फिर डेवलप होने लगती है। तो ये जो डिसिप्लिन है ना, यही यही की है स्पिरिचुअल लाइफ में, डिसिप्लिन। तो इसलिए यही हमको फिर वो एडवांस योगी की जो स्टेज है ना, योग रूढ़ से क्षमा, उसमें पहुंचा देता है। उस स्टेज पे क्या होता है, उस स्टेज पे इनर पीस रहता है व्यक्ति के अंदर, स्टिलनेस रहती है, एक स्टडीनेस रहती है उसके अंदर, और उसका एब्जॉर्प्शन नेचुरल होता है, फोर्स्ड नहीं होता है। उसे फोर्स नहीं करना पड़ता मंदिर का सोचने लगे भगवान का अच्छा विग्रह पर सोचने लगे। समझ रहे? है ना? वैसा है। वो एडवांस डिवोटी जो होता है, जो योगारूढ़ से ना, वो कृष्ण को नेचुरली ही रिमेम्बर करता है, नेचुरली उसका हाथ, समझ रहे, माला के अंदर चला जाता है चैंटिंग करने के लिए। फोर्स नहीं करना पड़ता कि अरे मेरे 2 राउंड बचे हैं तो चलो मैं आपका माला कर लेता हूँ, वैसा नहीं होता उसको, तो नेचुरली कृष्ण के लिए सेवा में उसका चला जाता है, ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है उसका। मतलब ऐसे ही है, जैसे मदर का एग्जांपल नहीं देते हम लोग, मदर जो है चाइल्ड को रिमेम्बर करती रहती है, उसको कोई एफर्ट थोड़ी है, बस नेचुरली उसको चाइल्ड की रिमेम्बरेंस रहती है।
प्रेम करती है ना। तो जो प्रयास ये हमारा, हमको फोर्सफुल ये जो प्रयास रहता है ना, साधना करने का, ये खत्म हो जाता है, तो वो प्रेम, इसका मतलब अब प्रेम की स्थिति प्राप्त हो चुकी है। समझ रहे हैं? तो दूसरी बात, प्रभुपाद जी परपट में जो बता रहे थे, प्रभुपाद जी वो सब बता रहे थे कि जहाँ पे और लोग अपना प्रयास खत्म मानते हैं, वहां पे भक्ति योग में साधक अपना प्रयास शुरू करता है। जैसे ज्ञान योगी है, खूब खूब पढ़ रहा है, खूब खूब पढ़ाई कर रहा है, मेडिटेशन करता है, ध्यान योगी, ये सब किस लिए? कि मैं पता करूँ कि कौन सुप्रीम है ना। और भक्ति योग में साधक को पता होता है कौन सुप्रीम है ना। वो वहां से तो शुरू कर रहा है, उसे पता है कृष्ण सुप्रीम है, वो वहां से शुरू करता है। देख रहे हैं ना। ध्यान योगी, ज्ञान योगी, जहाँ पे जिस चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति योगी वहां से एक्चुअली शुरू करता है ना। अच्छा, अदर योगास में क्या होता है? कंट्रोल माइंड फर्स्ट, देन रिमेम्बर गॉड, है ना। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए वो माइंड को मेडिटेशन में बिठाते हैं, जबकि भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या होता है? रिमेम्बर कृष्णा, कृष्णा से रिलेटेड सर्विसेज हम करते हैं, तो माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। माइंड कहाँ जाता है? कृष्णा की तरफ ही जाता है। जैसे अभी हम यात्रा पे जा रहे हैं, तो माइंड वहीं जा रहा है, ऐसे अरेंजमेंट ये करना है। इससे पहले जब समर कैंप चल रहा था, तो माइंड वहीं जा रहा था। क्यों माइंड जा रहा था? क्योंकि शरीर को उधर ही लेके जा रहे थे हम लोग, उसी तरह की सेवा में, तो माइंड फिर ऑटोमेटिकली उसको उधर चला जाता था, है ना। माइंड कहता था, अरे यार ये रह गया ना अभी उस सेवा का, ये रह गया ना उस सेवा का, ये रह गया ना। तो आपने ऑटोमेटिकली माइंड को बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा, सेवा में एंगेज करने से माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया, है ना। तो वैसा है ये। जैसे आयरन नहीं होता, वो नेचुरली चुंबक की तरफ चला जाता है ना, मैग्नेट की तरफ, वो नेचुरली मूव करता है। तो ऐसे ही कृष्णा किसी की भी चेतना को अट्रैक्ट कर ही लेंगे, अगर वो उनकी सेवा में एंगेज है तो। समझ रहे हैं? कृष्णा इज दैट मैग्नेट एंड वी हैव नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कृष्णा। तो उसे अवेकन करने का तरीका यही है कि सर्विस में हम लोग एंगेज हों। ऐसा है। तो योग में होता है कि हम अपने मन को भगवान तक ले जाते हैं। भक्ति में भगवान मन को अपनी ओर खींच लेते हैं, भक्ति में ये अलग है। भक्त के मन को खींच लेते हैं भगवान, हाँ, अपने अपनी तरफ। ऐसा है। तो ठीक है, मैं 2 मिनट आगे एक्सप्लेन करने से पहले एक ब्रेक लेता हूँ। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, ये जैसे आपने बताया कि जो शरीर त्यागते वो भी भोग है। तो मतलब प्रभु ये जी, सुसाइड वाला जो रहता है ना, वो कह रहा हूँ मैं। योगी भी शरीर त्यागते हैं ना, जैसे हाँ दधी, यही मेरा क्वेश्चन था। हाँ दधीची जैसे अपना शरीर त्यागे, तो दधीची के पास सब देवी देवता आए कि भाई भगवान कह रहे हैं आपकी हड्डियों से आ, वज्र बनेगा, बच है ना। और जो वृत्तासुर को मारा जाएगा जिससे। तो हालांकि पहले तो वो कॉमेडी ही करते रहे, है ना। कहने लगे, अरे अरे देवताओं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? सबको अपना शरीर इतना प्यारा होता है, मैं ऐसे कैसे अपना शरीर दे दूं? और देवता लोग भी कह रहे थे कि "हाँ, देखो इतना सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, ठीक नहीं है ये। अरे शरीर तो दो देश समाज की सेवा के लिए होता है, लगा दो इसे हम्म। समाज की सेवा में। वो करने के लिए नहीं है शरीर। जबकि तो देखा जाए तो वो तो खुद अपने शरीर को बचा रहे थे ना राक्षसों से, भोग करने के लिए, पर उनको ज्ञान दे रहे थे दधीचि ऋषि को। तो फिर दधीचि ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया था ना मेडिटेशन में। उन्होंने जी। भोग के लिए, उनका तो सेवा था, भगवान की आज्ञा थी। पर पॉइंट ये आ रहा है कि जो लोग फ्रस्ट्रेट होके छोड़ते हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं? उनका कोई हम्म। किसी का भला करेंगे वो शरीर छोड़ में? खुद के भले के लिए उनको लगता है कि छोड़ के भला होगा मेरा, अब ये शरीर मुझे सुख नहीं दे रहा है, तो छोड़ देते हैं। वो भोग है। प्रभु जी, उनका भी कहाँ भला होता है, वो कहते हैं ना आत्मा भटकती है फिर। हाँ, वो उनको भूतियों नहीं मिलती है, उनको इतना ज्ञान नहीं रहता है, जब भटकेंगे तब पता चलेंगे। जी। ऐसा होता है, ज्ञान नहीं रहता उस समय। ऐसा होता है, व्यक्ति जब मटेरियल कॉन्शियसनेस से भी नीचे आ जाता है ना, बिल्कुल लोएस्ट स्टेज ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस में होता है, तब वो इस तरह की चीजें सोचता है, जिसमें वो लो फील करना, सुसाइड्स वगैरह के बारे में सोचना, बहुत मटेरियल कॉन्शियसनेस का बहुत लो है वो, जिसमें वो हम्म। उस स्थिति में आ जाता है। समझ रहे हैं? वो जी एक प्रभु बहुत लो स्थिति में, बहुत लो स्थिति में, समाज में बहुत ज्यादा है मटेरियल कॉन्शियसनेस। इसलिए इसलिए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की बहुत जरूरत रहती है ना। जब समाज में इतनी मटेरियल कॉन्शियसनेस हो कि व्यक्ति को, कोई बच्चा पैदा हुआ है
और पैदा होते ही माँ बाप उसकी प्लानिंग में लग जाते हैं कि मैं इसे आईएएस बनाऊंगा, मैं इसे एथलीट बनाऊंगा, मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। और वो पूरे जीवन उसी मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहता है। खाने हम्म। पीने में देखो कितनी मटेरियल कॉन्शियसनेस रहती है, ये खाइए क्योंकि इससे जी। हेल्थ को ये फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं होना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कितनी मटेरियल कॉन्शियसनेस है हर चीज में। हर चीज में भौतिकतावाद इतना ज्यादा एंटर कर चुका है कि अगर कोई जवान बच्चा आपको पानी के हाथ में लोटा ले जाते हुए मंदिर जाता हुआ दिखे कि हंसी ये बनाते हैं। कि ये हाँ, तो ऐसा लगेगा ओ वाओ, वाओ है ना। पूजा करता है। हाँ, पूजा करते हैं तो बहुत ही, मतलब आप सोचो कि जो नेचुरल होना चाहिए वो इतना नेचुरल सा लग रहा है कि अरे वो सही है यार, ऐसे लगने लगता है ना मन में। जी जी। वो अच्छा है उसमें। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, मतलब जब नहीं रहती है समाज में इतनी भौतिकता छा जाता है ना, तो होता क्या है कि जब ये व्यक्ति डिस्करेज होगा, इसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। और डिस्करेज होगा भी समा भाई, कुछ ना कुछ तो चैलेंज आएगा ही ना जीवन में। कोई ना कोई तो प्रॉब्लम करेगा, कुछ ना कुछ चीज प्रॉब्लम कर ही जाएगी, है ना। जी जी। तो उसको जब इतना डिस्करेज हो जाएगा तो उसे कौन सपोर्ट करेगा ना। हम्म। है ना? तो इसलिए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को प्रमोट करना चाहिए सोसाइटी में, पर करते ही नहीं है, इसलिए सोसाइटी में दुख है। खूब खूब बिल्कुल। धन है, परंतु मन जो है वो सपोर्ट नहीं कर विचलित। रहा। हाँ, विचलित। जैसे अर्जुन के पास जो है खूब स्किल है ना, पर विल नहीं है, लड़ाई करने के लिए, कर्म करने की विल नहीं है। तो व्यक्ति ऐसे हो जाता है, जैसे अर्जुन है ना, कर्म करने की विल नहीं रही, हम्म। स्किल होते हुए भी। तो व्यक्ति ऐसा कई बार बहुत स्किल है, परंतु वो कर्म नहीं करना चाहता, उसको विल नहीं रही। क्यों? क्योंकि मतलब इतना ज्यादा दुख दे दिया है। जैसे अर्जुन देख रहे हैं कि यार ये बताओ लड़ने आ गए, ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे लड़ने आ गए यार, अब मैं हम्म। मारूं इनको, बताओ ऐसे थोड़ी होता है। भीष्म पितामह को देख रहे रो रहा है, यार ऐसे कैसे भीष्म पितामह को मैं मारूंगा, मालूम। रोना। तो ऐसे ही समा परिवारों में होता है, मतलब अपना व्यक्ति जो होता है बिल्कुल ऐसे लगता है कि यार अब मैं बताओ इनसे लड़ाई करूंगा, मेरे लड़ने आ गए, ऐसे होते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे जी एक बिल्कुल। फिर एक उसकी भी ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो अपना धनुष बाण रख के और सोचता है कि यार तुम कर लो, तुम्हें जो करना है, मैं कर्म कर ही नहीं रहा ये वाला। हम्म। पर नहीं करना है हमको, क्योंकि कर्म करना पड़ेगा हमको, अभी बिगिनिंग स्टेज पे है ना। तो अभी सामना करना है, समझना है, समझाना है, बात करना है, ये सब करना ही पड़ेगा। जी प्रभु जी। थैंक ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे यू, कृष्णा। थैंक यू। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। केवल व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं सब छोड़ छोड़ के मैं अपना, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारी स्टेज पे हम चैप्टर 1 में ही अटक जाते हैं अर्जुन के ना। हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि ये ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा हमको। ये हमको उत्तिष्ठा उठ के सामना करना पड़ेगा। तो हम सब देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रगल चल रहा है ना, डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेजीनेस है, एंगर है, डिजायर्स है, ये सब हमारा एक एरोगेंस है, एक हमारे अंदर एक एक दम्भ है हमारे अंदर, कुछ प्राप्त कर लिया है। तो ये सब स्ट्रगल चल ही रहा है हम लोगों का ना। इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। इसमें डिस्करेज फील नहीं करना है कि मैं क्या करूं, मुझे ना गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं, मैं बहुत आलसी हूँ। हाँ ठीक है, हम हैं, इसमें क्या करूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसमें कोई गलत नहीं है। एटलीस्ट बीमार को ये तो बताओ हाँ मैं बीमार हूँ, तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके दवाई लेके ठीक हो सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति माने कि मैं ठीक, मैं बीमार ही नहीं हूँ, तो और डेंजरस सिचुएशन है ना। जो कहे कि ग्रिड में क्या प्रॉब्लम है, हाँ हाँ मेरे एंगर में प्रॉब्लम क्या है, तो वो तो और खराब स्थिति हो गई ना। तो हमको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। और सबकी ना परिस्थिति अलग अलग रहती है, उसको कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कई बार भक्तों के समाज में ही हम देख रहे हैं, ये श्लोक हम सबको बल देने के लिए ना, इसलिए सब डिस्कस किया जा रहा है ना। तो जैसे भक्तों के सामने हम लोग देखते हैं, हम दूसरे भक्त को देखते हैं, सोचते हैं कि अरे देखो वो कितना अच्छा है, वो 32 माला कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो हम इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं, है ना। पर इंस्पिरेशन में डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। कि मैं कल से ही 32 माला करूंगा उसकी तरह, है ना। ये डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। आपकी सिचुएशन अलग है ना। हो सकता है कि वो पति पत्नी रह रहे हैं, माहौल सही है, बच्चा कोई नहीं है, 32 माला वो कर पा रहा है। पर आपके सिचुएशन में अलाउ नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे परिवार के मेंबर्स हैं, सब लोग भक्त नहीं हैं, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, परिवार का माहौल डिस्टर्ब है, आप उसमें भी जैसे तैसे 16 माला कर रहे हैं। तो आपका प्रयास आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने गुरुजनों के आदेश में काम कर रहे हैं, बस ठीक है। कंपेयर नहीं करना है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो कोई चैप्टर 2 पे है, कोई चैप्टर 4 पे है, कोई चैप्टर 8 पे है, मान लो भगवत गीता की, वो अपनी स्पीड पे आगे बढ़े, नीचे 18 तक कंप्लीट करे, समझ रहे ना। तो भागना और ये सब नहीं करना हमको कि
डिमोटिवेशन करना, सब अपने अपनी स्थिति में है। और सबका एक इंक्लिनेशन भी रहता है एक पर्टिकुलर सेवा को लेके, है ना। जैसे मान लो मुझे पढ़ने पढ़ने का शौक है, पढ़ने पढ़ाने का शौक है, तो ये एक है मतलब। अब इसमें किसी को डिमोटिवेट कि मुझे तो इतना टाइम हो गया और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया वक्ती पे, मैं तो बस डेली 32 माला कर पाता हूँ। तो उसे कहा जाएगा भाई अश्विनी कुमार दास नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है ऐसा हुआ, पर वो नहीं कर पा रहा है ना। सब अपने अपनी स्थिति के हिसाब से गुरुजनों से आदेश लेकर आगे बढ़ना चाहिए सबको, है ना। प्रोग्रेस। तो अभी हमारे स्टेज पे परफेक्शन के लिए हमें उतनी फाइट नहीं करनी है, प्रोग्रेस के लिए फाइट करनी है कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ना खड़े रहने से ज्यादा बेहतर है, कहते हैं ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ना खड़े रहने से बेहतर है। तो अभी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, डेली कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं कि दो स्टेजेस हैं, बिगिनर स्टेज है, फिर वर्क फॉर कृष्णा है, कर्म कारणम, और फिर एडवांस स्टेज है। तो बिगिनर स्टेज और एडवांस स्टेज है, और उसके बीच में वर्क फॉर कृष्णा, समझ गए ना। बिगिनर स्टेज योगा रुक्षु, एडवांस स्टेज योगा रूढ़स्य, और इसके बीच में क्या है, वर्क फॉर कृष्णा। ये हमको फोर्स करना पड़ेगा, एडवांस स्टेज पे वर्क फॉर कृष्णा नेचुरल हो जाता है। उनको कृष्णा में एब्जॉर्व रहना है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या, हम हमको आप एक दूसरे से पूछना है कि ये नहीं पूछना है हमको कि क्या मैं सबसे ऊपर पहुंच गया हूँ उस लेडर के, योगा के सबसे ऊपर पहुंच गया है कोई। हमको क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं अभी भी चढ़ रहा हूँ। मैं रुक तो नहीं गया हूँ, मैंने माला बंद तो नहीं कर दिया है, मैं मंदिर जाना बंद तो नहीं कर दिया है, मैं भक्तों का संग करना बंद तो नहीं कर दिया हूँ, प्रसाद खाना, रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करना, यात्रा करना, क्लास अटेंड करना, ये सब मैं बंद तो नहीं कर दिया हूँ। नहीं, मैं बंद नहीं किया, बस ठीक। यू आर क्लाइंबिंग। क्या मैं गुरुजनों के आदेश में काम कर रहा हूँ, यस मैं कर रहा हूँ, बस ठीक, यू आर क्लाइंबिंग, है ना। तो साधना का जो लक्ष्य है वो केवल नियम निभाना नहीं है, कृष्ण को याद करना है, समझ रहे हो। नियम तो बहुत लोग निभा लेते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो भूखे पेट रहते हैं, और हम एकादशी पर निर्जला रख के क्या ही कर लेंगे अगर हम कृष्ण को याद नहीं रख पा रहे हैं अपन। भूखे रहते हैं ना लोग, पैसा ऐसा नहीं है, बेचारे गरीब भूखे रह जाते हैं, इसमें क्या आता है। कई कई एक साधु था, मैं उसका वीडियो देख रहा था, तो बता रहा था कि मैं पैदल ही चलता हूँ नंगे पैर, है ना, जैसे चप्पल उप्पल उतार के ये सब। तो मैं सोच रहा था कि हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो इतना सो जाता है कि मैंने 21 किलोमीटर की परिक्रमा करी है, और ये साधु डेली 50 50 60 60 80 80 किलोमीटर चल रहा है, चले ही जा रहा है, वो चले ही जा रहा है। तो कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो तो जानता ही नहीं भगवान के बारे में। वो खुद ही कह रहा था कि मैं तो बस चलने का शौक है, मैंने इसलिए ये भगवा चोला पहन लिया है, चलता रहता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, बढ़ता रहता हूँ। तो अगर किसी को सिर्फ पैदल चलने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो उनको भी हो जाती, है ना। भगवत प्राप्ति के लिए एकदम भाव चाहिए होता है, इस भाव को पोषित करने के लिए सब नियम हैं। और उस नियम को हम जब कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तब उस प्रयास को भगवान अप्रिशिएट करते हैं। तो पहला जो योग की सीढ़ी का जो पहला कदम है वो क्या है, प्रयास। और अंतिम कदम प्रेम। हाँ, अंतिम कदम क्या है, प्रेम। ठीक है। तो किसी को कुछ शेयर करना है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वी स्टॉप आफ्टर दैट। अच्छा, कल ध्रुवेश कृपासिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव पूज्य श्लोकात की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा गुरु, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। रत्नाकर हरे मत, हरे कृष्णा समीर गुरु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा रमन प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा स्वयं माता जी, जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा अंकल जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा देवी, हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा अमित प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। जय जय हरीश प्रभु, हरे कृष्णा।